जिस तरह हमारे चेहरे पर पिंपल होना एक आम बात है, ठीक उसी तरीके से हमारे प्राइवेट पार्ट पर पिंपल होना भी एक आम बात है। लेकिन ये छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द भरी और असुविधाजनक हो सकती है अगर हमने इसका सही समय पर इलाज नहीं किया तो। इससे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर बट एक्ने से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। बट एक्ने कैसे ठीक कर सकते हैं, बट एक्ने के स्कार्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट बना दी है होम रेमेडीज के नाम से, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में। अगर आप चेक करना चाहते हैं बट एक्ने से रिलेटेड वीडियोस तो ये वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वजाइनल एक्ने के बारे में, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठीक करें और क्या कारण है, कैसी कौन सी हम असावधानियां बरतते हैं जिसके कारण ये ठीक नहीं होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको ये पहले बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल पर चल रही है वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड सीरीज, जिसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में या पिन में कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो आप वहाँ पर वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे वजाइनल एक्ने के बारे में डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalik81, जहां पर आप मुझे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल डिसबैलेंस ज़्यादा होने के कारण प्राइवेट पार्ट्स के स्किन पोर्स के ऊपर डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, जिसके कारण वहाँ पर पिंपल होने लग जाते हैं। या आप हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने के कारण भी आपको प्राइवेट पार्ट्स पर पिंपल होने की समस्या ज़्यादा होने लग जाती है। गर्मियों में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्राइवेट पार्ट्स में ज़्यादा पसीना आता है, या फिर आप कॉटन के अंडरवेयर ना पहन करके आप सिंथेटिक या ऐसे कपड़े का अंडरवेयर पहनती है जिससे आपको प्राइवेट पार्ट्स पर ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो ज़्यादा पसीना आने के कारण भी आपको प्राइवेट पार्ट्स पर रैशेज और पिंपल्स होने की समस्या हो सकती है। अगर आप हद से ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती है या हद से ज़्यादा टाइट जीन्स पहनती है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आपको अभी से समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइट जीन्स पहनना या टाइट कपड़े पहनना आपको ना सिर्फ पिंपल देगी, इसके अलावा आपको कई सारी बीमारियों को भी न्योता दे देगी। तो आज से ही टाइट जीन्स पहनना आप कम कर दीजिए। टाइट जीन्स पहनने के कारण प्राइवेट पार्ट्स को नमी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वहाँ की त्वचा ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, तो जिसके कारण वहाँ पर पिंपल भी आने लगते हैं और यही कारण है कि वहाँ की त्वचा काली भी पड़ने लग जाती है। प्यूबिक हेयर रिमूव करने के लिए आजकल ज़्यादातर टीनेजर्स लड़कियाँ या महिलाएँ रेज़र का इस्तेमाल करती हैं, तो तब भी आप एक गलती कर जाती हैं। अगर आप रेज़र का इस्तेमाल करती हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक रेज़र को केवल 2 ही बार इस्तेमाल कर रही हैं, और जब भी इस्तेमाल कर रही हैं तो उससे पहले आपको रेज़र को गर्म पानी से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक टिप मैं आपको और देती हूँ, अगर आप प्यूबिक एरिया के हेयर रिमूव करने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करती हैं तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करने से ही वजाइना के आसपास का एरिया बहुत काला पड़ने लग जाता है। तो अगर आपके वजाइना के आसपास का एरिया काला है, उसको गोरा करना चाहते हैं, साफ़ करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसके अंदर मैं 4 से 5 वीडियो इससे रिलेटेड बना चुकी हूँ, जो लोगों को बहुत फ़ायदा दे रही है। तो एक बार आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बिकनी वैक्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन गर्म वैक्स के साथ बाल निकालने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा पनपने लग जाते हैं, जिसके कारण पिंपल होने लग जाते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि वैक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण हमारे प्राइवेट पार्ट के एरिया पे सूजन आने लग जाती है, प्यूबिक एरिया पे सूजन आ जाती है, और यही फिर सूजन आगे चल के पिंपल का रूप ले सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं तब भी आपको पिंपल हो सकते हैं। जैसे आप पीरियड्स के दिनों में एक ही पैड को ज़्यादा देर तक लगा के रखते हैं। आपको बता दूं 3 से 4 घंटे में आपको पैड ज़रूर बदलना चाहिए अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड थिंग, अगर आप बहुत टाइम से अपना पुराना अंडरवेयर ही इस्तेमाल कर रही हैं तब भी वहाँ पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं और आपको पिंपल की शिकायत हो सकती है। थर्ड, मैं आपको बता दूँ कि इंटीमेशन के बाद अगर आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं तब भी आपको पिंपल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। लास्ट थिंग, अगर आप कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई खुशबू वाली क्रीम इस्तेमाल कर लेना, मरहम इस्तेमाल कर लेना, कोई सेंट इस्तेमाल कर लेना, या फिर आप खुशबू वाला कोई साबुन इस्तेमाल कर रही हैं, कोई पाउडर इस्तेमाल कर रही हैं, तो भी आपको वजाइना के आसपास के एरिया पर पिंपल निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसी चीज़ों से आपको एलर्जी हो रही हो।
चलिए आगे वीडियो में जानते हैं 2 घरेलू उपाय जिसकी मदद से आप इन पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनको प्यूबिक एरिया पे या वजाइना के आसपास के एरिया पे लाल लाल छोटे दाने हैं, बड़े दाने हैं, पस वाले दाने हैं या सूख गए हैं दाने, फिर भी अभी दाने हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये उपाय उन्हीं के लिए है। ये उपाय उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके दाने फूट गए हैं या फट गए हैं, छिल गए हैं या वहाँ पर घाव बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये उपाय उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तरीका है ये 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपको लेना है गुनगुना पानी, 1 कटोरी यहाँ पे आपको गुनगुना पानी ले लेना है, इतना गुनगुना पानी कि आपकी जो स्किन है उसको सहन कर सके। देन इसके अंदर हमें मिला लेना है यहाँ पे आधा चम्मच सेंधा नमक, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें। ये जो तरीका बता रही हूँ 1 दिन में आपको 2 से 3 बार करना है। ये सेंधा नमक अच्छे से इसके अंदर घुल जाना चाहिए। सेंधा नमक आपको आपकी ग्रोसरी शॉप पे या किराने की दुकान पे आसान से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इस तरीके को ना वार्म कंप्रेस तरीका भी कहते हैं, ठीक है। जब सेंधा नमक अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाएगा तब आपको लेना है एक कॉटन या फिर कॉटन का कपड़ा, इसके अंदर डुबो लेना है, ठीक है। साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है आपको, अच्छे से निचोड़ लेना है और जहाँ पर पिंपल है आपको प्राइवेट पार्ट पे, वजाइनल एरिया पे, तो उसको ऐसे रख के दबाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं वार्म कंप्रेस टेक्निक। इस टेक्निक से ना वहाँ के एरिया का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा और जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्शन से लड़ेंगे, ठीक है ना। जितना भी इन्फेक्शन होगा, सेंधा नमक इसलिए इस्तेमाल करने को कह रही हूँ क्योंकि सेंधा नमक से जो इन्फेक्शन के कारण पिंपल हुए हैं वो धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तो ये तरीका आपको करना है 10 मिनट तक करना है, ऐसे रखना है। थोड़ी देर बाद 15 से 30 सेकंड के बाद फिर से ऐसे गर्म करना है और फिर से उस पिंपल वाली एरिया पे ऐसे रख के हल्का हल्का प्रेस करना है, ठीक है। 10 मिनट तक ऐसा करना है। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर हमको लेना है ऑलिव ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फिगारो का ऑलिव ऑयल। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, घर के पास किसी स्टोर में मिल जाएगा, केमिस्ट की शॉप पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल का हमें लेना है 2 चम्मच, एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे ऑलिव ऑयल। फिर हमें लेना है एक गेंदे का फूल। आपको जानकर हैरानी होगी कि गेंदे का फूल वजाइनल पिंपल्स को ख़त्म करने में मदद करता है। दरअसल इस फूल में एस्ट्रीजेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। इस 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के अंदर हमें इस तरीके से गेंदे के फूल को तोड़कर रात भर रखना है। देख लीजिए, इस तरीके से रखना है कि मतलब इतना वाला फूल लेना है कि ये जो इसकी पत्तियां मैं तोड़ के डाल रही हूँ वो पूरी तरीके से तेल के अंदर भीग जाए। अगर तेल कम लगता है तो थोड़ा सा और तेल आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अब इसे आपको ढककर रात भर के लिए इस तरीके से छोड़ लेना है या फिर 7 घंटे के लिए ऐसे भिगो के रख देना है। देखिए 7 घंटे के बाद इस तरीके से गेंदे के फूल का रंग ऑलिव ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। जहाँ पर हमने वार्म कंप्रेस किया था, यानी पहला स्टेप जो किया था, उसको अच्छे से तौलिए से पोंछ लेना है, साफ़ सुथरे तौलिए से। उसके बाद इसी तेल को उंगली की मदद से या कॉटन की मदद से या ईयरबड की मदद से इस तरीके से लगा देना है और लगा के ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। आपको ये तरीका करना है 2 से 3 बार, ठीक है। जब भी आप इस तरीके को अपनाएंगे, इस तरीके को लगाएंगे, उसके बाद आपको अपनी पैंटी को चेंज करना है। यानी दिन में अगर 2 बार करते हैं तो लगाने के बाद नई पैंटी पहननी है, दूसरी पैंटी धुली हुई पैंटी पहननी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे ये पिंपल सूखने लग जाएंगे। लगातार इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके को आपको लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करना है, दिन में 2 से 3 बार। तो लगातार इस्तेमाल करने से पिंपल सूखने लग जाएंगे, ठीक। तो ऐसा कीजिएगा, पहले ये सेकंड स्टेप की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद ही दोनों स्टेप फॉलो करके ये घरेलू उपाय आप अपनाइएगा। चलिए कुछ सावधानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनका आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको भविष्य में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। नंबर 1, वहाँ के एरिया पर अगर ज़्यादा नमी बनी रहती है तो इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वजाइना के एरिया को सूखा रखें। नंबर 2, प्यूबिक हेयर होने की वजह से वहाँ के एरिया पे ज़्यादा पसीना आ सकता है और ज़्यादा पसीना आने की वजह से वहाँ से बदबू आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो टाइम टू टाइम उस एरिया को आप साफ़ करते रहें। नंबर 3,
आप गर्मियों में हमेशा कॉटन की पैंटी ही पहने। ये पहनने में ना केवल कंफर्टेबल रहती है बल्कि वहाँ के एरिया को सूखा भी रखती है, ड्राई रखती है। नंबर 4, अगर आपको ज़्यादा ही पसीना आने की प्रॉब्लम है वहाँ के एरिया पर तो आप दिन में 1 से 2 बार अपनी पैंटी को ज़रूर बदलें ताकि वहाँ का एरिया ड्राई रहे और हेल्दी रहे। नंबर 5, क्योंकि प्राइवेट पार्ट हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है तो इसलिए वहाँ के एरिया की सफाई करने के लिए किसी भी तरीके का हार्श केमिकल वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नंबर 6, प्राइवेट पार्ट्स की सफाई करने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने के पानी का इस्तेमाल कीजिए ताकि वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो निकल जाएं और दोबारा आपको कभी भी पिंपल होने की समस्या नहीं होगी। नंबर 7, वहाँ के एरिया पे पिंपल हो गए हैं तो बार बार छुए नहीं। हाथों से बार बार छूने से या हाथों से आपने अगर पिंपल को फोड़ दिया है, पिचका दिया है तो हाथों पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पर लग जाते हैं और बैक्टीरिया लगने के कारण इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ सकता है और जब इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ सकता है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि बार बार पिंपल को छुए नहीं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में मैंने आपको वजेनल एक्ने के बारे में बता दिया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी और ये घरेलू उपाय अपनाएंगे आप और आपको ज़रूर लाभ होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे किस तरीके की वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।